मंदसौर नगर में आज वातावरण पूरी तरह से शिव भक्ति को समर्पित था। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकली। झांकियां और अनेक कौतूहल करतब इस शाही सवारी में आकर्षण का खास केंद्र बने। अनेक स्थानों पर शाही सवारी का शाही तरीके से स्वागत किया गया। भूत भावन अष्टमूर्ति भगवान श्री पशुपतिनाथ की शाही सवारी का स्वरूप दूसरे श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भव्यातिभव्य रहा। समूचा नगर मानो इसी दिन के लिए प्रतीक्षारत था। एक दिन पहले से ही उत्सवी माहौल बन गया था। शाही सवारी के प्रचार प्रसार के लिए रविवार को निकली वाहन रैली ने यह संकेत स्पष्ट रूप से कर दिए थे कि इस बार शाही सवारी अत्यंत ही भव्य और विशाल स्वरूप में निकलेगी। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आज एक अनोखा अलौकिक वातावरण बना हुआ था। शाही सवारी के शुभारंभ के पूर्व गर्भगृह में प्रातःकाल की आरती, उधर सभागार में मनोकामना अभिषेक के गुंजित मंत्र और बाहर परिसर में सजा हुआ शाही रथ, जिसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव पशुपतिनाथ रजत प्रतिकृति के रूप में विराजमान होने वाले हैं। इस पूरे वातावरण के बीच रजत प्रतिमा का विधि विधान से पूजन अर्चन कर प्रतिमा को शाही रथ में विराजमान कराया गया। इसके पूर्व गर्भगृह में पूजन अर्चन भगवान पशुपतिनाथ की विराट अष्टमूर्ति प्रतिमा का किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह तत्तीगांव, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, हुडको डायरेक्टर बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन जैन, संगठन मंत्री राजेश रघुवंशी, सोमिल नाहटा, दीपक सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और एसपी अनुराग सुजानिया ने शाही रथ पर रजत प्रतिमा का पूजन अर्चन किया और शाही सवारी का शुभारंभ हुआ। भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी के रथ को पूजन अर्चन करने वाले सभी अतिथियों ने रस्सों से खींचकर आगे बढ़ाया। शाही सवारी के शुभारंभ के पूर्व गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शाही सवारी का यह कारवां पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से आगे बढ़कर जब नई पुलिया पर आया तो यहां शिव और शिवना का मिलन का बड़ा ही मनोहारी दृश्य देखा गया। पिछले वर्ष शिवना मैया वर्षा काल में वेगवती होकर पहले ही पशुपतिनाथ के चरण पखारने गर्भगृह तक पहुंच गई थी, किंतु इस बार वर्षा की कमी है, शिवना मैया का जल स्तर कम है, तो शिव स्वयं शिवना से मिलने पहले पहुंचे और मानो शिवना को यह आज्ञा दी कि जल्द ही वह भी गर्भगृह में आए। इस बार शाही सवारी में मुख्य रूप से भगवान पशुपतिनाथ का त्रिशूल आकर्षण का खास केंद्र रहा। साथ ही नालछा माता की झांकी, भगवान हनुमान जी के स्वरूप की झांकी, श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी की झांकी, भगवान तिरुपति, राधा कृष्ण, कालका माता की झांकियों का भी आकर्षण रहा। गुजरात के ढोल, मंदसौर के अखाड़े, मुंबई के ढोल दल के ऊंचे स्वरों ने शाही सवारी की शोभा बढ़ाई। अघोरियों की झांकी सभी के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र थी। नंदी, दाहोद के ढोल, ताशा पार्टी, डीजे, डमरू, युवतियों और बालिकाओं का नृत्य, गरबा प्रस्तुति, कलश यात्रा और ओखा बाबजी की झांकी, ये सभी शाही सवारी के अभिन्न अंग थे। शाही सवारी में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यह शाही सवारी का 27वां वर्ष है। ट्रैक्टर ट्रॉली से शुरू हुई यह शाही सवारी अब एक भव्य और आकर्षक शाही रथ का रूप ले चुकी है, जिसमें विराजमान होकर
भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों का हालचाल जानने बड़े ही शाही ठाट बाट के साथ शाही स्वरूप में निकलते हैं। नगरवासी अपने आराध्य पशुपतिनाथ के दर्शन करने और चरण पखारने के लिए पहले से ही आतुर थे। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की बड़ी पुलिया के आगे से ही स्वागत मंच भी स्वागत के लिए तैयार थे। ये तमाम दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने। पशुपतिनाथ की शाही सवारी पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र से आगे बढ़ती हुई वीर सावरकर पुलिया एक्सटेंशन से मंडी गेट यानी कि प्रतापगढ़ पुलिया से होते हुए मंडी गेट पहुंची। मंडी गेट से सदर बाजार, धान मंडी से बड़ा चौक, गणपति चौक से आगे वरुणदेव चौक के पास कालाखेत से नेहरू बस स्टैंड और वहाँ से दया मंदिर रोड होकर कालिदास मार्ग, घंटाघर के सामने से पुनः सदर बाजार के रास्ते पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में रात्रि के चरण के आरंभ होने तक पहुंची। दिन भर उल्लासित वातावरण नगर में रहा। जगह जगह शाही सवारी का शाही तरीके से स्वागत और सत्कार किया गया। गणपति चौक में जनकुपुरा की जो पारंपरिक परंपरा है, उत्सव प्रिय परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप सभी लोगों ने यहाँ शाही सवारी का स्वागत किया। शिव भक्ति में झूमकर नृत्य किए और खिचड़ी प्रसादी का भी वितरण किया गया। अनेकों स्थानों पर स्वागत का यह क्रम चलता रहा। भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी में सम्मिलित होने वाले प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, प्रातःकाल आरती मंडल के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा और प्रातःकाल आरती मंडल के प्रमुख सहयोगी उमेश परमार से शाही सवारी के संदर्भ में चर्चाएं की गई। भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शाही सवारी का आज भव्य और आयोजन किया गया। 2 माह का सावन मास था और आज शाही सवारी निकाली गई है। शाही सवारी को लेकर अपार उत्साह बना हुआ है। शिव भक्तों को उत्साह देखते ही बना रहा है। कई बाहरी कलाकारों को बुलाया गया है जो सवारी का आकर्षण केंद्र है। बाहर की कई झांकियाँ हैं, 6 झांकियाँ हैं, 40 झांकियाँ हैं, साथ ही नगाड़े, ढोल नगाड़े सभी जो आकर्षण का केंद्र है। शाही सवारी को लेकर शिव भक्तों में सुबह से ही देखा गया और सावन का सोमवार भी है और भीड़भारी है। आज सावन के अंतिम सोमवार पर शाही पशुपतिनाथ शाही आरती मंडल द्वारा शाही सवारी का आयोजन किया गया है।
और यह शाही सवारी अभी चालू हुई है। अभी प्रदेश के प्रभारी मंत्री द्वारा इस शाही सवारी की पूजन पाठ करके इसका शुभारंभ करा गया है और सवारी अब परशुराम मंदिर से प्रांगण से निकलने वाली है। जय माता। आज उत्साह काफ़ी है, जगह जगह स्वागतदार बने हुए हैं और आम पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है। जय माता। बहुत उत्साहित हैं सभी श्रद्धालु और बड़ी संख्या में सब दर्शन के लिए पधारे हैं। हम लोगों ने भगवान पशुपतिनाथ से यही प्रार्थना हम लोगों ने करी है। ये वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, क्षेत्र में खुशहाली रहे और ईश्वर की कृपा हम सभी पर रहे और इसी भाव से हम सब आए हैं और इसीलिए हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर अपने प्रथम पूज्य देव पशुपतिनाथ की शाही सवारी को अपने हाथों से खींचकर और पूरे शहर में भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं। नागरिकों में उत्साह है, उमंग है, बच्चे अपने अपने तरीके से अखाड़े खेल रहे हैं और इस पावन प्रसंग पर इसलिए हमारी ऊर्जाएं द्विगुणित हो गई है कि शिव के नए पोस्टल एड्रेस शिव शक्ति पर चंद्रयान लैंड हुआ है। इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब सबका सौभाग्य है कि मंदसौर शहर में अष्टमुखी नयनाभिराम भगवान पशुपतिनाथ महादेव की बड़ी दिव्य और भव्य प्रतिमा विराजित है। श्रावण के मास में परंपरागत रूप से लगभग 2.5 दशक हो गए हैं। 2.5 दशकों में प्रातःकालीन आरती मंडल, पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट, समाजसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, धर्म प्रेमी, ये सब रजत प्रतिमा के साथ रथ पर विराजित होकर के भोले बाबा नगर के प्रमुख मार्गों से निकलते हैं। भोले बाबा स्वयं अपने भक्तों के हाल जानने को लेकर के निकलते हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है, मनोरम दृश्य है, उत्साह और उमंग है।